संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 ओ तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत भगवान की। संतन संग करी संतन संग करी पुण्य कमाई। हर संतन संग करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। ए प्यारे रामचरण रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। क्यों बन गई? इसलिए बन गई क्योंकि उन्होंने हरि स्मरण में अपना मन लगाया। और अगर हम सबको भी अपने जीवन को सुधारना है तो हमें भी क्या करना होगा? हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से कौवा से हमें हंस बना देंगे। हम उसी परम तत्व परब्रह्म परमात्मा रूपी हंस के बच्चे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और इस संसार रूपी नाली कीचड़ में गिरने के बाद अपने आप को होशियार चालाक मानने वाले जीवों रूपी कौवों के साथ मिलकर के हम भी अपने आप को कौवा ही समझ बैठे। हाँ, तो वो संत मिलने के बाद क्या करेंगे? पहचान करा देंगे। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत जगे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तो संतन के संग लाग रे। हे पिताजी, संतों का संग करो, आपका जीवन सुधर जाएगा। वाह! जाकर के हरिद्वार में भागवत जी के पंचम स्कंध का पाठ करते हुए, भगवान के भजन गाते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए पंडित आत्मदेव परम गति को प्राप्त हुई। क्योंकि सत्संग मिल गया था, भले पुत्र के द्वारा, लेकिन सत्संग मिला। वही माता धुंधली, मैंने अभी बताया कि ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। धुंधली ने सत्संग नहीं किया और अंततो गत्वा एक दिन वही धुंधकारी जब कहता है कि गणाधन खुद के दे दे अन्यथा मैं लाठी से पीटूंगा, माँ ने सोचा मारेगा जरूर, इसलिए रातों रात कुएं में गिर के आत्महत्या करना पड़ा धुंधली को। यही समझने की बात है, जो सत्संग करता है उसकी परम गति होती है, उसका जीवन सुधर जाता है। और यही सत्संग को न प्राप्त करने के कारण धुंधली को आत्महत्या करना पड़ा। ऐसे लोग ही आत्महत्या करते भी हैं जिनको ज्ञान नहीं है कि ये जीवन हमें क्यों मिला है। बोलो राधे राधे। और धुंधली भी मर गई। नंबर आया गोकर्ण जी का, काम तीर्थ यात्रा पे निकल गए, आदेश मिला बड़े भाई के द्वारा। धुंधकारी बच्चा घर में अकेला, वेश्या को 5 वेश्याओं को बाजार से अपने साथ घर लाया। पहले से व्यभिचार दुराचार में संलिप्त चोरी डाका डालना, राजा के घर डाका डाल दिया, बहुत सारा माल ला के घर भर दिया। आज 5 गणिकाओं ने सोचा कि ये नशे में धुत है, धुंधकारी खाट पर लेटा है, बस कुछ ज्यादा नहीं करना, इसको बांध दो। और बांध करके आज इसको राम नाम सत्य कर दो इसका। कहा क्यों? कहा क्योंकि ये अगर पकड़ा जाएगा राजा के घर तो हम सबका भी नाम लेगा, जिसके कारण हम सबको भी कैद खाने में कैद होना पड़ेगा। 5 ने यही किया। 5 ने धुंधकारी को बांध करके पीटने लगी, चिल्लाया तो तप्त माने जलता हुआ आग का अंगारा लाई और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस कर मार डाला, बना प्रेत। पता चला गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में गया में जाकर के पिंडदान आदि किया, अपने पिता माता भाई का। आकर के स्थिति जानने के लिए अपने गांव आए थे, अपने घर। क्षण भर में वही प्रेत बना धुंधकारी, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी गैड़ा, कभी आग, कभी इंद्र, कभी घोड़ा, कुछ भी बन के सामने प्रकट हो जाए। एक बार तो डर के फिर संभल के बैठे और कहा तुम कौन हो? तो संज्ञा मात्रम चकार, केवल संकेत कर पा रहा था, हूं कर पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। जल अभिमंत्रित करके छोड़ा, बोलने की शक्ति आई, तभी उसने कहा भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत बना भटक रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण होते हुए भी अपने ब्रह्मत्व को मैंने नष्ट कर दिया। जहां गायत्री जप करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, वहां इन सबको त्याग करके मैंने वेश्यावृत्ति अपनाई, दारू शराब पीना शुरू कर दिया।
जितने पाप होते हैं दुनिया में सबके सब मैंने करने शुरू कर दिए। आज उसी कर्मों का फल है कि मैं प्रेत बना भटक रहा हूं। ऐसे लोग प्रेत नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? बोलो राधे राधे। प्रेत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणों से पूछा, पंडितों से कोई नहीं बता सका। सूर्य भगवान से प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा भागवत कथा सुनाओ। ठीक है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भागवत कथा शुरू हुई। एक 7 गांठ की बांस थी, वहीं धुंधकारी में स्थापित करके मंत्र द्वारा, क्योंकि प्रेत है एक जगह टिक नहीं सकता, इसलिए स्थापित करके लाल कपड़ा से बांध दिया। 7 दिन की कथा सुनाई। 7 गांठे प्रतिदिन के हिसाब से, एक दिन एक, दूसरे दिन 7 दिन की कथा सुनने से 7 गांठे चटक गए। दिव्य रूप में प्रकट होकर के भागवत जी की प्रशंसा कर रहा है। धन्या भागवती भारता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ा को भी दूर करने वाली है। प्यारे, ये सप्ताह की कथा जो आप सुन रहे हैं, ये कृष्ण लोक को प्रदान करने वाली है। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। बस प्रेम से सुनने की बात है। और धुंधकारी ने बढ़िया स्तुति गाई। विमान आया धुंधकारी के लिए, सबने कहा मेरे लिए क्यों नहीं। तब कहा भगवान के दूतों ने, सुनो, सब कथा सुनने नहीं आते प्रेम से। कोई तो प्रेम से कथा सुनने आता है, कोई व्यवहार निभाने आता है। हम नहीं जाएंगे, तिवारी जी क्या कहेंगे। तीसरे लोग सोचते हैं कि चलो बढ़िया, अभी थोड़ा जग नहीं है, चलो तनी हुए बैठा जाइए, या कौरव वैसे बढ़िया चलो हुआ अपन तनी बैठा जी, मनोरंजन हुई। उन मनोरंजन ले लिया। कुछ लोग जो है गान बजान, मतलब हमारे वादक वृंद बढ़िया, तबला आर्गन वादक, पैड वादक, चलो संगीतीय बढ़िया, कोनो कोनो बिच्चम हो जाओगे तो सुन लीजिए। कुछ लोग कहीं तो पंडित जी के कथा जो न चलो सुना जी, देखा जाए श्लोक बोलत हैं कि नहीं बोलत हैं। कुछ लोग श्लोक सुनने चले आए, कुछ लोग कमिन निकाले चले आए थे, हिया कथा छूटेगा, हुआ कथा छूटेगा, हाँ त्रुटि निकाले। अनेक प्रकार के लोग हैं। सुनिए, कल्याण उन्हीं का होता है जिन्होंने धुंधकारी जैसी कथा सुना, जो हनुमान जी जैसा कथा सुनते हैं। राम राम गाओ तो भी नाच पड़ते हैं भाव में। वाह, धुंधकारी एक जगह स्थित होकर के कथा सुनने का नियम है, एक दिन जहां बैठ जाओ वहीं रोज बैठना चाहिए, वहीं रोज बैठना चाहिए, एक नियम होता है। बोलो राधे राधे। अब काल यही है कहीं जगह छक जी, तब देखो उठाए ना कोई कही। महाराज आप कहो ना कि वही दिन बैठक चाहिए, काहे ना वही हिसाब से आओ, पहले आओ अपन जगह लो, है कि नहीं। पहले आकर के अपना स्थान सुनिश्चित कर लो। अब बाद में आओगे जगह छक जाए तब ना कहो महाराज हम कहाँ बैठी, अब पीछे कहाँ हम बैठे रहें करिया। बहुत नियम है कथा सुनने के। 3 नियम तो प्रमुख बताया, श्रवण, मनन और निधिध्यासन पूर्वक कथा जो सुनेगा कल्याण उसका होगा। आजकल भी श्रोता है, लेकिन कैसे? श्रोता, सरौता और श्रोता। श्रोता हुए जो प्रेम से कथा सुने, सरौता हुए जैके बुद्धि कुतर्क पर चल रही होगी, अंदर ही अंदर पंडित जी कहूँ गलत तो ना बोल, कहूँ सही, पता नहीं कैसे क्या मन के अंदर तो चलता रहता है, ये कन्फर्म है। ये मन इतना चंचल है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, विचार उसमें चलता रहता है। कभी घर का चित्र आता होगा, कभी बाजार का चित्र, कभी लड्डू, कभी समोसा, कभी पकौड़ी, वाह क्या